ओम नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर चौथा स्कंध 17वां अध्याय। राजा पृथु का राज्यकाल तथा पृथ्वी की स्तुति। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब इस प्रकार ऋषियों सहित समस्त सभा मंडली ने महाराज पृथु की प्रशंसा की, तब पृथु जी ने ब्राह्मणों सहित समस्त प्रजा को दान मान सम्मान से पूर्णतया संतुष्ट किया और प्रजाजनों ने भी पृथु जी के गुण कर्मों का वर्णन कर सविधि उनका पूजन किया तथा तेली तमोली आदि समस्त पुरवासी अपने राजा को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनकर विदुर जी बोले, हे भगवान, जब पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया और उनके अंतिम यज्ञ के अश्व को इंद्र हर ले गए, तब किस प्रकार वह अश्व उन्हें पुनः मिला तथा उन महाप्रतापी राजा पृथु ने इस गौ रूप पृथ्वी को कैसे दुहा और पर्वतों और नदियों सहित विषम पृथ्वी को उन्होंने अपने अजगव धनुष से कैसे सम किया। पृथ्वी कैसे गौ हुई, बछड़ा कौन हुआ, दुहने का पात्र क्या था, इत्यादि कथाएं जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी का उत्तम यश विद्यमान हो। तब भगवान की विविध लीलाओं से संबंधित घटनाओं को जानने की विदुर जी की उत्कट अभिलाषा को देख मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे विदुर जी, ब्राह्मणों द्वारा राज्याभिषिक्त होने पर महाराज पृथु को कुछ विशेष हर्ष तो नहीं हुआ, किंतु वे अपने कर्तव्य पालन के लिए विचारमान हो गए। साथ ही उन्हें अब इस बात की बड़ी उत्कट अभिलाषा हुई कि हमारी प्रजा कैसे सुखी रहे। कारण कि पूर्व में बहुत दिनों से अराजकता के कारण प्रजा त्रस्त ही नहीं, सब प्रकार कष्ट से व्याप्त थी। पृथ्वी अन्न से रहित हो चुकी थी, सभी भूख से पीड़ित थे। उनकी पुकार से राजा पृथु को चैन नहीं आता था। तब विचार करते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी ने स्वयं अपने में ही अन्न और औषधियों को छिपा लिया है। इससे उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने शिव जी की भांति अपना अजगव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण रखकर पृथ्वी का लक्ष्य बनाया। पृथ्वी उनके भयंकर प्रहार को समझ कांप उठी। उसने तत्क्षण गौ का रूप धारण कर राजा पृथु के पास आकर कहा, महाराज, मैं आपकी शरण हूँ। आप तो सभी के पालक हैं, फिर मुझ निरपराधिनी को क्यों मारते हैं? स्त्री जाति पर अस्त्र चलाना वीर पुरुषों को शोभा नहीं देता। फिर मैं तो सबकी अधिष्ठात्री हूँ, आपकी सृष्टि का आधारभूत हूँ। मेरा विनाश कर आप प्रजा का पालन कैसे करेंगे? इस प्रकार राजा पृथु ने उत्तर दिया, हे पृथ्वी, तेरा कहना सत्य है, परंतु तूने मेरी प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं किया। यज्ञ का भाग लेकर भी तू अन्न और औषधि प्रदान नहीं करती। जिसे ब्रह्मा जी ने तुझे दिया है, तू उसे अपने में क्यों छिपाए है? उसे दान करने में तू क्यों सिकुड़ती है? अतः मैं तुझे अपने इस तीक्ष्ण बाणों से मारकर छिन्न भिन्न कर दूंगा। स्त्री पर प्रहार करना अवश्य ही अपराध है, पर जब केवल अपने स्वार्थ के लिए हो। परंतु जो दूसरों के साथ निर्दयता का व्यवहार करे, वह स्त्री हो या पुरुष, सर्वथा ही वध के योग्य है। तुझसे बढ़कर मायाविनी कौन होगी कि जो प्राणों का संकट देख गौ का रूप धारण कर मेरे समक्ष आई है? परंतु तुझे मैं पूर्णतः समझ चुका हूं। अब इसी तीक्ष्ण बाण से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हे विदुर, तब तो महाराज पृथु को इस प्रकार काल रूप हुआ देख पृथ्वी कांप उठी और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं और आप मायापति से कोई बात छिपी नहीं है। इस त्रिगुण सृष्टि में ऐसा क्या है जो आप न जानते हो? फिर मेरी तो शक्ति ही क्या है, मैं आपको भ्रमित करूं? अतएव हे वंदनीय महापुरुष महाराज पृथु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आप मेरा वध न करें, क्योंकि अन्न आदि से मेरा मूल्य कम नहीं है।
फिर आप ही तो वाहरा रूप धारण कर मुझे पाताल से उठाकर यहाँ स्थापित किए हैं। अतएव कहिए, क्या इसलिए कि आज आप ही मेरा वध कर डालेंगे? महाप्रलय होने पर जब सब कुछ जलमग्न हो जाता है, तब आप उस विशाल जल राशि में मुझ पर ही स्थित होकर पुनः सृष्टि रचना का विस्तार सोचते हैं। फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।